वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलटीसी की जो बूस्टर क्लास है वो है। तो ये हमारी 35 नंबर की क्लास होगी। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग हिंदी और इंग्लिश के सभी टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें प्राइवेसी हो गए, विलोम शब्द हो गए, और इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, शब्द शुद्धि हो गया, वो सारी मुहावरे और लोकोक्ति हो गया। तो मेरे को लगता है कि अब और क्लास नहीं, मतलब इतनी क्लास काफ़ी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि और क्लास करनी चाहिए तो तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी इतना सब कुछ हो गया है इन 35 क्लास में कि और क्लास करवाने की अभी ज़रूरत बची नहीं है। तो आई होप कि अब जो नेक्स्ट होगा वो हम जो हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है। उस टॉपिक में आपको वीडियो बनाकर आपको दूंगा ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्दों से। तो सबसे पहले पर्यायवाची कौन सा है? तारा है। तो तारा के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? नखत, नक्षत्र, तारक, तारिका, ऋषि, सॉरी रिस्क और सितारा। तोता, तोता का सुक, कीर, सुआ, वृकतुंड और दाड़िम प्रिय। दर्पण का सीसा, आरसी, आईना और मुकुर। दल का समूह, झुंड, झल, निकर, गण, तोम, वृंद और पुंज। दरिद्र का गरीब, विपन्न, धनहीन, निर्धन और कंगाल। तो ये हो जाएंगे किसके पर्यायवाची शब्द। अब इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं वो कौन से होंगे? तो वो होंगे जैसे तारे के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो नखत याद रखना है, और तारक याद रखना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला तारक नहीं, केवल तारक। रिक्स आपको याद रखना है और तारिका याद रखना है। तो तारक तारिका ये दोनों। तोते के लिए आपको सुख, कीर, वर्कतुंड और दाड़िम प्रिय ये आपको याद रखने हैं। दर्पण के लिए आपको आरसी याद रखना है। क्या याद रखना है? आरसी और मुकुर। दल के लिए आपको झल याद रखना है, निकर याद रखना है, और तोम, वृंद और पुंज ये आपको दल के लिए याद रखना है। दरिद्र, दरिद्र के लिए आपको, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं जो आपको नहीं आता हो, तो आपको तो सारे याद होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में घटक, घटक और समुदाय। घटक मतलब सिंगल होता है और समुदाय मतलब एक ग्रुप होता है। छल का सारल्य, दुष्प्राप्य सुप्राप्य, कृपण का फिजूल खर्ची, ओरस का दत्तक, ऐश्वर्य का दारिद्र्य, उत्तेजन का प्रशमन, उन्मूलन का रोपण, विश्लेषण का संश्लेषण और हर्ष का विषाद। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। एक बार फिर से देखिए। हर्ष का विषाद, विश्लेषण का संश्लेषण, उन्मूलन का रोपण, उत्तेजन का प्रशमन, ऐश्वर्य का दारिद्र्य, ओरस का दत्तक। ओरस मैंने आपको बताया था कल कल वाली क्लास में कि ओरस क्या होता है? जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको ओरस कहा जाता है। और दत्तक जो गोद लिया हुआ होता है। कृपण का होता है फिजूल खर्ची, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, छल का सारल्य और घटक का समुदाय। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द। तो अनिकार्थी शब्दों में जैसे अंध, तो अंध का क्या हो जाएगा? अंध का हो जाएगा उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांत, अंधविश्वासी। और अनंत का क्या हो जाएगा? आकाश, शेषनाग और विष्णु ये हो जाएंगे अनंत। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना इसको आप सब शुद्धि में भी याद रख सकते हैं कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधा जय, ये के ऊपर ओ की मात्रा, फिर आधा तय, आधा से और फिर न, और फिर आ की मात्रा। तो ये होता है ज्योत्सना। ज्योत्सना का अनिकार्थी होंगे चांदनी, रात और सौंफ। गायत्री, तो गायत्री गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी और वैदिक छंद जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो वाला गायत्री वैदिक छंद भी इसके अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट है हमारा वैकेंस के लिए एक शब्द। तो वैकेंस के लिए एक शब्दों में जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको अप्रवासी कहते हैं। जैसे हम अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो हम 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 के अंदर। किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना अभिनंदन कहलाता है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। जैसे आपकी बार बार इच्छा करती है कि मैं और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखिए, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप रिवीजन करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जिसको देखा न जा सके वो अलग से होता है,
जिसको देखा न जा सके वो अलग से होता है। जैसे आपने रामायण महाभारत के अंदर देखा होगा कि जो शब्द भेदी बाण होता है वो लक्ष्य को बिना देखे शब्दों की आवाज के आधार पर चलाया जाता है, तो वो अलग से होता है। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ होता है। जैसा कि मैं हूँ, वो कम जानता हूँ तो मैं अल्पज्ञ हूँ। और हमेशा अपने आप को स्टूडेंट रखिए, जीवन का दूसरा नाम ही सीखते रहना है। तो यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुहावरे और लोकोक्ति है। अन्न जल उड़ जाना। अन्न जल उड़ जाना का मतलब है कि एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है और बिहार है, तो बिहार के अंदर कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है, और पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश में असम असम का जो शोक है वो ब्रह्मपुत्र को माना जाता है, तो उसकी वजह भी वहाँ पर बाढ़ आती है। तो कई लोगों का दाना पानी उड़ जाता है और फिर वो अपना वापस वहाँ पर रहने का इंतजाम करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। जैसे कि आप लोग हैं, तो आप लोग ये क्लास देख के अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो, और आप इस क्लास को ना तो शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी सोचिए। एरा गेरा नथु खेरा मतलब तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। तो इतना एरा गेरा नथु गेरा नहीं हूँ मैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और वो उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। एरा गेरा नथु गेरा का मतलब है तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील। तो अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना। तो कई व्यक्ति क्या होते हैं कि जो सामने वाला अगर उसकी बेइज्जती कर देता है तो वो इतना शक्तिशाली होता है कि आप उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब उससे लड़ नहीं सकते। तो आप अपना गुस्सा किस पे निकालते हो? घर वालों पे निकालते हो। तो ये सही नहीं है, हिंसा करना भी सही नहीं है। डाक के 3 पात का मतलब होता है एक साथ रहना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि बुधवार, तो बुधवार ऐसा नहीं होता, बुधवार ऐसा होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के अंदर मैं हलंत आएगा, ब्राह्मण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतरी में ऐसा नहीं आता, री आएगा त के नीचे, तो ये होगा भरतरी। भास्कर, तो भास्कर अंदर षटकोण वाला नहीं बल्कि ये स्लेट वाला से आएगा। भास्कर का मतलब होता है सूर्य। और मंथन, मंथन में आधा जो ये होता है ये नया नहीं आएगा बल्कि अनुस्वार, ये सॉरी बिंदु आएगी, अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार। तो क्या क्या है इसमें? बुधवार आपको इमेज बनानी है बुधवार की, ब्राह्मण की बनानी है, भरतरी की बनानी है, भास्कर और मंथन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। तो एक वह व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो मैप को बनाता है और उनके ऊपर अपने डायग्राम बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर क्लॉथ एंड लगेज में बी लेफ्ट। मतलब जो पब्लिक बिल्डिंग है उसके अंदर एक कमरा है जहाँ जहाँ पर लोग कपड़े और अपना सामान छोड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोक रूम। क्या बोलते हैं? क्लोक रूम। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज। मतलब एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा जहाँ पर फ्रूट्स के, फलों के पेड़ लगाए गए हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। मतलब ऐसा विश्वास कि आप भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म। वन हु एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ। तो वह व्यक्ति जो अपने ऊपर हुए दर्द को एंजॉय करता है उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। क्या बोलते हैं? मैसोचिस्ट। नेक्स्ट है टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। मतलब किसी फंक्शन या किसी भी कार्य का कोई भी पार्ट प्ले करना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उसको बोलते हैं इमिटेट। क्या बोलते हैं? इमिटेट। नेक्स्ट है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट। मतलब उसको बोलते हैं कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर रिक्वायर किया गया है किसी व्यक्ति के लिए ताकि वो कोर्ट में आ सके, तो उसको बोलते हैं सब प्यून। सब पोइना, सब पोइना आपने हिंदी में सुना होगा समन। तो कोर्ट समन जारी करता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब पोइना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर टू एक्सिस। मतलब एक मतलब व्यापार करना
सेंटर से एक्सिस तक उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, मतलब ये पॉइंट से बाहर की तरफ उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। आपने अगर आप गाड़ी चलाते हो तो अभी कभी सर्किल पे घूमते हो ना, तो आप थोड़ा टिल्ट हो जाते हो अंदर की तरफ, ताकि आपका जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आपकी गाड़ी ना चल जाए, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ द आई इचिंग, तो उसको बोलते हैं ओक्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं? ओक्यूलिस्ट। ए पर्सन हु मतलब वह व्यक्ति, एक व्यक्ति जो क्या करता है, बीमारियों को अटेंड करता है, आई इजिन मतलब अपनी आंख के अंदर, आंख के द्वारा, तो उसको बोलते हैं ओक्यूलिस्ट। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, मतलब जो एक क्या टॉम को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मकबरा होता है, तो मकबरे के ऊपर लिखी हुई जो लिखावट है उसको क्या बोलते हैं? एपिटैप। क्या बोलते हैं? एपिटैप। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारी वोकैब। तो वोकैब में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? बिगिन, स्टार्ट, कमेंस और इनिशिएट। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? फिनिश, एंड, स्टॉप और सीज। स्लैश, स्लैश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कटौती करना, बहुत ज़्यादा कटौती करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिड्यूस, ड्रॉप, कट, ब्रिंग डाउन। एंटीनिम रेज, इंक्रीज, पुट अप। तो ये हो गए हमारे स्लैश के सिनोनिम और एंटीनिम। सिनोनिम और एंटीनिम को आपको पता है, ये सिनोनिम होता है प्राइवेसी और एंटीनिम होता है विलोम सब। नेक्स्ट हमारा रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है वक्र पटुता, वक्र पटुता। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? ओरेटोरी, एलोक्यूशन और डिसीजन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिकीशन। एंटीनम इनआर्टिकुलेटेंस, टेननेस। ठीक है, इनआर्टिकुलेटेनेस, इतना बड़ा वर्ड है ये। तो वक्र पटुता। कंजूर, कंजूर का मतलब होता है ख्याल लाना, ख्याल लाना। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो तो किसी का ख्याल आ जाए, तो उसको बोलते हैं कंजूर, क्योंकि वो जरिया बना है किसी का ख्याल लाने का। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस और जनरेट, और एंटीनिम हो जाएगा आंसर, गिव और कमांड। नेक्स्ट है फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब होता है व्याकुल कर देना, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा बोदर, डिस्टर्ब और अनसेटल। एंटीनिम हो जाएगा सेटल, कंफर्ट और काम। तो ये हो गए हमारे वोकैब। तो हमने वोकैब का अर्थ भी देखा और अर्थ के साथ साथ उनके सिनोनिम और एंटीनिम भी देखे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस। तो इडियम और फ्रेजेस में सबसे पहला है डिग वंस ऑन ग्रेव, टू डू समथिंग दैट हैज़ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर यू, मतलब कुछ ऐसा करना जो उसके जो परिणाम होंगे वो नकारात्मक हो। जैसे यहाँ पर मतलब खुद की कब्र खोदना कुछ ऐसा करना कि उसके परिणाम नेगेटिव हो। इन बैड विथ, टू वर्क विद ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग इन्वॉल्व विद। ठीक है, मतलब ऐसी कोई संस्था या कोई व्यक्ति जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो काम करने के लिए, तो इन बैड विथ का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है फुट इन द डोर। फुट इन द डोर मतलब सक्सीड विद ए फर्स्ट स्टेप, मतलब एक ही बार में आप सक्सेस हो जाओ, तो उसको बोलते हैं फुट इन द डोर। इन वंस ब्लड, इन वंस ब्लड का मतलब है ए नेचुरल और इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्राकृतिक और बहुत ही अच्छा चरित्र। इन वंस ब्लड। सिंगिंग इन ए निनाज ब्लड, मतलब उसका जो टैलेंट है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन का मतलब है टू बी एट सीरियस रिस्क, मतलब आप उस लाइन पे खड़े हो जहाँ आगे खाई और पीछे कुआं है, तो मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन सिचुएशन है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। सबसे पहला है इसके अंदर कंपोज। तो कंपोज का मतलब होता है बनाना, जैसे कोई गाना कंपोज करता है, गाना बनाता है, तो उसका मतलब होता है कंपोज। लिसा ट्राई टू कंपोज हर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, जो लिसा है वो कोशिश कर रही है अपने विचार और एक्सप्रेशन को बनाने की। कंपेराइज, कंपेराइज का मतलब होता है से बना होना। द कलेक्शन कंपेराइज है 327 पेंटिंग्स, जो कलेक्शन है वो उसकी 327 चित्रों से बनी हुई है। फिर नेक्स्ट है एक्साइट। तो एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, तो कई बार आपने देखा होगा मूवियों के अंदर भी एक्साइट। ठीक है, मैं आज बहुत एक्साइट हूँ, तो मतलब वो बहुत ही उत्साहित है आज। और अनाउंसमेंट एक्साइटेड द चिल्ड्रन, जो हमारा अनाउंसमेंट है, जो हमने जो अनाउंस किया है वो बच्चों के लिए बहुत ही उत्साहित रहा। एक होता है इंसाइट। तो इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, जैसे भीड़ को दंगा करने के लिए भड़काना इंसाइट होता है। दे वर अक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग द क्राउड टू वायलेंस, जैसे दिल्ली के अंदर हिंसा हुई थी, ठीक है, तो वो इंसाइट थी। फिर है फ्लो।
फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना फ्लॉट कहलाता है। फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट कहलाता है दिखावा करना। जैसे कई कई लोग होते हैं जो होता है उनके पास कुछ भी नहीं और दिखावा ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं उनके पास क्या है, चांद चांद खरीद लिया गया। शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाय वेयरिंग फर्स्ट एंड ज्वेलरी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी और ये हमारी अंतिम क्लास भी है। तो इसके बाद किस टॉपिक पे आपको और किस सब्जेक्ट पे आपको क्लास चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन 35 क्लासों में मैंने सब कुछ कवर कर लिया हिंदी इंग्लिश का। अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो वापस शुरू से फर्स्ट क्लास आप देखिए, और किस टॉपिक पे मैं क्लास बनाऊँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा स्कोर हो सकें। थैंक यू सो मच।